छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 10 किलोमीटर दूर में एक 3D इनोवेशन फैक्ट्री है, जहां पर रात को लगभग 9 से 10 बजे के बीच में एक ब्लास्ट होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लास्ट होता है और उसमें 3 लोग जो है मारे जाते हैं। कि ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की वजह से ये हादसा हुआ है। और ये सारा जो चीज़ है ना भैया, जो सुरक्षा उपकरण है ना, ये लोगों तक क्या बोलते हैं, लेबर है, उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया जाता है। इसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सेफ्टिक वगैरह में मिलता है, लेकिन हेलमेट बस मिलता है, और जूता उता है तो अपने से ले लो, नहीं तो फिर कंपनी देगा तो कंपनी पैसा काटेगा। विजुअल के माध्यम से कि ये कुछ टुकड़ा उनका अतड़ियाँ जो है यहाँ पर पड़ी है और साथ में जो लाश है। कंपनी प्रबंधन की लापरवाही में आता है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कोई फायर एक्सक्यूजर नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हैं। ये घोर कंपनी प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो टेपिंग के दौरान का हादसा है। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है, ये प्रबंधन की औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा की लापरवाही की वजह से हुई। ये पिछले 6 महीने के अंदर में 2 दुर्घटनाएं इस प्लांट पर हुई, लेकिन उसके बाद भी औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लगातार उल्लंघन हो रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो मौन है, और यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अधिकारी इस सरकार में निरंकुश हो गए। भाई काम करते थे क्या? उम्र कितना है आपका? 18 से। 18 के ऊपर हो कि 18 में? 18 में से 18 है अभी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 1 साल से। मतलब नाबालिग की उम्र में ही काम चालू कर दिया है यहाँ पे। बाल श्रम कार्यरत नहीं है यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो हमने जब अंदर बात की तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे वर्कर हैं वो कह रहे हैं कि मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ और लगभग 1 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 10 किलोमीटर दूर में एक 3D इनोवेशन फैक्ट्री है, जहां पर रात को लगभग 9 से 10 बजे के बीच में एक ब्लास्ट होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का ब्लास्ट होता है और उसमें 3 लोग जो है मारे जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है 3 लोग की। मेरे पीछे की आप तस्वीर जो देख रहे हैं, उसी फैक्ट्री में अभी मैं मौजूद हूँ। ये जो एरिया आपको टूटा हुआ दिख रहा है, इसी एरिया में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, और बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है लोग काम कर रहे थे, और उसी दौरान में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होता है। उसके बाद में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है, और मौत होती है उसके बाद में जो लाश है वो अभी भी कई टुकड़े जो हैं शरीर के वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप ये देख पाएंगे विजुअल के माध्यम से कि ये कुछ टुकड़ा उनका अतड़ियाँ जो है यहाँ पर पड़ी है, और साथ में जो लाश है यहाँ पर आपको दिखाऊंगा विजुअल के माध्यम से कि यहाँ पर भी पूरी लाशें जो हैं अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखिए, ये बोरी है, बोरी के अंदर जो है लाश है, और साथ में इधर कुछ एरिया में जो है कहीं पे पैर पड़े हैं, कहीं पे हाथ पड़े हैं, क्योंकि जिस हिसाब से जो ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट बहुत भयानक हुआ है। ये देखिए, ये स्कार्फ जो रखा हुआ है, स्कार्फ के नीचे में भी जो है किसी का हाथ या पैर कुछ उसमें है। और कई जो अभी मैं फैक्ट्री में जहाँ घूम रहा हूँ, और साथ में देखिए कि वो जो एरिया दिख रहा है, जो आपको ये स्कार्फ दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे में भी किसी की जो बॉडी का कुछ हिस्सा है, कुछ पार्ट है, पड़ा हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, कई दर्दनाक जो है ब्लास्ट हुआ है, और साथ में जो लोगों की मृत्यु हुई है वो चिथड़े उड़ गए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से ब्लास्ट का जो स्पीड था, इतना जोर का दर्दनाक जो है ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, कि आप देख पाएंगे, पूरा तस्वीर देखेंगे कि हर एरिया में आप देखेंगे कि उधर साइड में जो है पूरा सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं। क्योंकि यहीं पे जो है बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है इसी एरिया में लगा हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर जो पुलिस की पूरी टीम है, पूरी बल है, यहाँ पर पहुँच चुकी है मौके पर, और साथ में आप देख पाएंगे कि यहाँ सारे लोग जो हैं, आसपास के लोग पहुँचे हुए हैं, साथ में पूरी पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है मौके में, ताकि जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं उनको जो है कंट्रोल कर पाए। भैया, आप लोग यहीं स्थानीय लोग हैं? उधर से फैक्ट्री के लोग हैं? नहीं है, उधर से बात करी, वहाँ पर हैं सब कोई। अच्छा, इनसे एक बार जो लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भैया, स्थानीय है, कैसे हैं आप? स्थानीय है भैया, यहीं का रहने वाला है जी। तो यहाँ पर जब जिस वक्त में जो भूकंप मचा, ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, लोग फेंकाए वहाँ पे, तो उस समय पे कुछ आपको पता चला कैसे? हाँ, ऐसे तो उस टाइम पे जानकारी नहीं था भैया, और यहाँ मैं थोड़ी दूर में रहता हूँ, लगभग 1 किलोमीटर दूर में। मेरे पास सूचना है, जो यहाँ का रिश्तेदार है, जो परिजन है, वो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो मेरे को फ़ोन किए कि ऐसा घटना हुआ। तब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि लाश वाश सब इधर उधर पड़ा था, बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग पड़े हैं। तो वही सूचना मिला, तो फिर आए भैया, ऐसा जानकारी मिला। पता चला क्या कैसे हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे फटा, क्या था, कैसे थोड़ा? जी, वैसा ही सूचना मिला जैसे आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने की वजह से ये हादसा हुआ है।
और ये सारा जो चीज़ है ना भैया, जो सुरक्षा उपकरण है ना, ये लोगों तक क्या बोलते हैं, लेबर है, उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया जाता है। इसके वजह से ये हादसा हुआ है। इसमें और बहुत सारा चीज़ें हैं भैया, जिसमें श्रम विभाग भी हैं, इंस्पेक्शन करना चाहिए, आना चाहिए, करना चाहिए बीच बीच में आकर के कि लेबर कैसे रह रहे हैं, सुरक्षा उपकरण उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। लेबर ऑफिसर को आना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ये सारा चीज़ जो है ना, यहाँ के ना लेबर ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, ना ही श्रम विभाग के द्वारा किया जाता है। टीम गठित करना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया भैया, ये घटना इसी कंपनी का बात नहीं, सारा कंपनी में होते रहता है, लगातार घटना का बात है। क्योंकि इस एरिया में देखा जाता है कि भनपुरी एरिया से कभी आग की घटना सामने आती है, कभी इस प्रकार का बॉयलर फटता है, कभी ये ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर फट जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल भैया, आप ये वही मैं बता रहा हूँ भैया, ये सारा चीज़ जो है ना भैया, सुरक्षा उपकरण ना लोगों को मुहैया नहीं कराया जाता है, लोगों को नहीं दिया जाता है, सब उसी की वजह से हुआ जाता है। बीच बीच में मशीनों का इंस्पेक्शन करना चाहिए, मशीन जर्जर हो गया रहता है, वो चलते रहता है। हाँ, बस वही है भैया। भैया आप लोकल हैं क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष हूँ भागीरथी यादव। जैसे ही हम लोग को पता चला कि ये दुखद घटना हुई है, माननीय विधायक जी से हमारा तुरंत बात हुआ, हम लोग को भेजे, विधायक प्रतिनिधि जी भी आए हैं उनके सुपुत्र, और हम कंपनी प्रबंधन से बात करेंगे कि हमारे जो श्रमिक भाइयों के साथ जो दुखद घटना हुआ है वो बिल्कुल मुआवजा दे, उनको उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करे, बस यही मांग है। घटना हुआ है, ये कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही है। भैया लगातार देखा जाता है कि उरला जैसे एरिया में जो है लोग काम करते हैं, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, ये कंपनी प्रबंधन की लापरवाही में आता है, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कोई फायर एक्सक्यूजर नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ये घोर कंपनी प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो टेपिंग के दौरान का हादसा है, टेपिंग के समय बहुत सावधानी बरता जाता है। फेरोमैग्नीज में ये आर्क फर्नेस है, इनके बारे में डिटेल जानकारी लिया हूँ। जो टेप होल खोल रहा था उस दौरान लांसिंग पाइप से सिलेंडर आग चला गया और उसका क्या बोलते हैं वहीं पर फटा है। तो ये बहुत बड़ा मतलब हादसा है, दुखद है। फैक्ट्री प्रबंधन से मांग करेंगे कि उचित मुआवजा हम बेचारे मजदूर भाइयों को मिले। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग आए हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि जो मुआवजा है उनको मुआवजा की राशि साफ साफ मिले। आप लोग भैया यहाँ पे वर्कर के रूप में हैं कि स्थानीय लोग हैं? वर्कर। हाँ। आप लोग काम करते हो तो आप लोग को सेफ्टी मेजर में कुछ मिलता है? सेफ्टी वगैरह में मिलता है, लेकिन हेलमेट बस मिलता है, और जूता उता है तो अपने से ले लो, नहीं तो फिर कंपनी देगा तो कंपनी पैसा काटेगा, ऐसा टाइप की बात होता है। तो अब हम लोग को जब मतलब जूता पहने नहीं है तो उतना ज़्यादा हम लोग को सेफ्टी नहीं लगता था। हम लोग क्योंकि अपना सुरक्षा खुद ही कर लेते थे, इसलिए हम लोग जूता नहीं पहनते थे। और सेफ्टी के लिए तो बस वही है, कैप बस। क्योंकि आप लोग इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, इंडस्ट्री एरिया में काम करते हैं, तो आप लोग को जूता सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कांटा भी गड़ सकता है और कभी खीला भी, जो एरिया में यूज़ होता है यहाँ पे खीला भी गड़ सकता है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए देना चाहिए आप लोग? नहीं देना चाहिए, वहाँ तक नहीं देते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन वो लोग देते नहीं। वो देते हैं तो बोलता है कि या तो अपने जेब से लेके जाओ, नहीं तो फिर कंपनी आपका पैसा काटेगा। तो 100-200 के लिए कौन सा कंपनी को भी थोड़ा समझना चाहिए ना, ऐसा टाइप की बात है। भाई आप लोग यहाँ पर काम करते हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर ये वाले में फटा है कि ये वाले में फटा है? ये वाला एरिया है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर फटा है। जो लोग काम करते हैं उनके साथ में आप लोग काम किए? जो हाँ, मेरा भाई है, काम किया है उसके साथ, बस काम किया। हाँ बस। तो कैसे हुआ ये घटना, आप लोग को कुछ पता है? हम लोग को अब उतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम लोग हाजिरी के चक्कर में ना अंदर चले गए थे। अच्छा, जब फटा तो उस समय आप लोग यहाँ पे थे? यहाँ पे थे, और जस्ट फटा और उसके मतलब सामने में थे, जैसे ऐसा है ना, वैसे हम लोग सामने में थे, बस ये रूम के अंदर में था। जैसा फटा ना वैसा थोड़ा शांत हुआ, तुरंत बाहर, और पूरा यहाँ पास पूरा अंधेला हो गया था। तो फिर बोले कि भाई कहाँ है ऐसा करके ना, तो फिर दौड़े ना, तो वहाँ सामने पास एक तो बॉडी था और एक तो बाद यहाँ पास का तो पता नहीं था कहाँ का है, लेकिन वो मेरे के बॉडी थोड़ा जिया थी। बता, अब एम्बुलेंस फोन लगाता था, एम्बुलेंस की कोई पता नहीं है। चिथड़े उड़ गए हैं, पूरा चिथड़ा मतलब कहीं का मांस इधर है तो कहीं का इधर है, तो कहीं का वहाँ पास है, कहीं का वहाँ पास। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब तमाम जो है जो है इतना टाइम से हो गया आते आते, अभी कितना बज गया? अभी देख लो सर, अभी देख लो कितना बज गया, अभी 9 बज गया, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। भाई काम करते थे क्या? उम्र कितना है आपका? 18 से 18 के ऊपर हो कि 18 में? 18 में से 18 है अभी। कितने साल से काम कर रहे हैं? 1 साल से। मतलब नाबालिग की उम्र में ही काम चालू कर दिया है यहाँ पे। ये हालत है सारी फैक्ट्रियों का है, जो है कि नाबालिग कहते हैं कि नाबालिगों से काम नहीं कराते, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाबालिगों से काम कराते हैं। अगर कोई नाबालिग इसमें कुछ घायल हो जाता, खत्म हो जाता। भैया आप लोग स्थानीय लोग हैं कि यहाँ पे? स्थानीय लोग हैं यहाँ के। क्या बताइए? मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, बाबा खान नाम है मेरा। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है, ये प्रबंधन की औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा की लापरवाही की वजह से हुई है। ये पिछले 6 महीने के अंदर में 2 दुर्घटनाएं इस प्लांट पर हुई, लेकिन उसके बाद भी औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लगातार उल्लंघन हो रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो मौन है, और यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीका से अधिकारी इस सरकार में निरंकुश हो गए हैं।
किसी भी प्रकार का औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा और औद्योगिक श्रम कानून का लगातार उल्लंघन इस क्षेत्र में हो रहा है। अभी पिछले 1 महीने में औद्योगिक क्षेत्र में मेरे ख्याल से 5 से 7 घटनाएं हुई है, फिर भी उद्योग विभाग लगातार निष्क्रिय है और सरकार इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लगातार सरकार आंख बंद करके सोई हुई है और यहाँ के अधिकारी सरकार के संरक्षण में सोए हुए हैं। बताया जा रहा है भैया कि यहाँ जो लोग काम करते थे उनको खुद से अपने पैसे जूता खरीदो तब ये ठीक बोल रहे हैं। यहाँ ये प्लांट इतनी बड़ी प्लांट है लेकिन ना जूता मिलता था ना हेलमेट, क्योंकि सरकार शांत है, सरकार को कोई लेना देना नहीं, इसलिए अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। सरकार को इस और दिशा में ध्यान देना चाहिए और यहाँ के मजदूरों को उनके स्वास्थ्य के प्रति और उनके सुरक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए। ना तो यहाँ पे औद्योगिक श्रम कानून का कोई पालन किया जा रहा, लगातार श्रम कानून का उल्लंघन इस क्षेत्र में किया जा रहा है। श्रम विभाग तो बनाया गया है लेकिन फिर भी तो किसी काम का कोई काम का नहीं बता रहा हूँ। इस प्रकार ये यहाँ के अधिकारी पूरे सोए हुए, जैसे ही पूरी प्लांटों में एक सुरक्षा का एक समिति बनाया जाता है, उसका पटल बाहर में लगा रहता है। अगर वो सुरक्षा का व्यवस्था इस प्लांट में नहीं होता है तो सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि जो पटल लगा हुआ है जहाँ पे सुरक्षा समिति बनाई जाती है उनके ऊपर आपराधिक केस होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा की व्यवस्था कराना। अगर नहीं होती तो सरकार को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर आपराधिक केस होना चाहिए। भैया लगातार जो है भनपुरी जैसे एरिया से, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से कभी मृत्यु की घटना सामने आती है, कहीं अगजनी की घटना सामने आती है, कहीं अलग अलग तरीके का जो है घटना सामने आता है। कैसे देख रहे हैं इसको? आज मृत्यु हुई है 3 लोग की। ये तो बहुत दुखद घटना है और प्रथम दृष्टया है लापरवाही लगा था प्रबंधन के और मतलब बहुत दुख है। जैसे पता चले मैंने अपने हिसाब से आन देखे बरला और प्रथम दृष्टया ये है कि लापरवाही है प्रबंधन के और इसे पहली बार नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत घटना होते हैं, कुछ हद तक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट बहुत सारा मतलब उनके खामी भी थे और जिसे बहुत जन बोला कि ना हेल्थ के नाम से और सुरक्षा के नाम से ना बेल्ट मिल पाए ना जूता मिल पाए, तो भी है। और हमारे माननीय विधायक महोदय और प्रतिनिधि भी आए तो उन्होंने प्रबंधन से बात करके तो मतलब मुआवजा उचित दिला के प्रयास रही। ये स्थिति है यहाँ की इस जो 3D इनोवेशन प्लांट में जहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और पुलिस लगातार जो है हमें ना तो खबर बनाने दे रही है, आधे लोग को तो अंदर ही नहीं आने दे रही थी, खैर किसी मीडिया वालों को। खैर ये भी शायद डर रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पे कई लोग से हमने बात किया तो पता चला कि यहाँ पर नाबालिग भी काम करते थे। आखिर श्रम विभाग जो है वो क्या कर रहा है, क्या चीजें देख रहा है? अब देखिए और लोगों से एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर हल्ला गुल्ला जो कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये सारे जो मजदूर हैं, जो लेबर लोग हैं, वो काम धाम करते हैं यहाँ के। इनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से है। चलिए ना भैया, इन लोग से तो बात करेंगे यार। भैया यही कि आप लोग काम करते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? मान ये बताएंगे, मान बताओ क्या मांग कर रहे हैं आप? तो सेठ को बोल दिया, अभी कुछ नहीं बोल रहा है, हम जाएंगे नहीं, यहाँ बैठेंगे। सेठ से पूछो क्या मांगती है। क्या बातचीत क्या हुई है सेठ से? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कंपनी का सेठ जी प्रबंधक है कि नहीं है कि प्रबंधक है? जो उनके नाम से आए हैं दिनेश सर हैं, जाएंगे। सेठ को बता दिया गया, जब तक सेठ नहीं बोलेगा हाँ तब तक नहीं जाएंगे। ये स्थिति है। यहाँ पे भी जो लेबर लोग हैं जो यहाँ पर काम धाम करते हैं, उनका भी कहना है कि जब तक हमारी जो मांग है, जो हमने सेठ को बताई है, वो अगर पूरी नहीं होती है तो हम यहाँ पर धरना में बैठेंगे। और ये जो प्लांट है ये पूरा जो भनपुरी में स्थित है और ये तस्वीर देखिए, ये पूरा प्लांट है, ये राइट साइड वाले एरिया में जो है ब्लास्ट हुआ है और इस वाले एरिया में ही 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी में जो है दर्दनाक मृत्यु हुई है। कितने सालों से ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे चल रही है और किस प्रकार का जो अंदर में जो हो रहा था, क्योंकि बता रहे हैं कि 3 प्लांट अंदर चलाया जा रहा है और परमिशन किसी एक ही कुछ प्लांट चलाने का था, पूरा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो क्या है उस पूरे मामले में? मैं भी सुना भैया, ये जो प्लांट है इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अंदर में देखने पे पता चल रहा है कि 3 प्लांट चल रहा है। यहाँ फेरो मैग्नीज का चल रहा है, फेरो सिलिकॉन का चल रहा है और यहाँ पे पी ग्रांड के भी प्लांट है, जबकि इसको रहना चाहिए 8-10 एकड़ में रहना चाहिए। प्लांट ज़्यादा 20,000-25,000 स्क्वायर फीट में होगा। ये गलत है, बहुत बड़ी गलत है। जितने लोग खत्म हुए हैं, कितने लोग को आप जानते हैं? कभी मैं एक लोग को जानता हूँ जो पाड़े हैं और क्षतिग्रस्त भी है, उसका हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, सिर कहीं पड़ा है उसका। देख के आए अंदर से। दर्दनाक मृत्यु, बहुत दर्दनाक नहीं, बहुत ज़्यादा दर्दनाक मृत्यु हुई है उसकी। क्या मांग है आप लोग? कभी कुछ मांग है, कुछ क्या है? अब परिवार बताएंगे भैया क्या मांग है, क्या मुआवजा है, अब परिवार ही बताएंगे। और अंदर प्रबंधक बैठा है, लेकिन बोल रहे हैं कि वो दिल्ली है, मुंबई है, सब बोल के अंदर प्रबंधक है, सेठ जी है, यहाँ का मालिक है, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार है भैया। यहाँ पे लेबर सबसे बड़ी लापरवाही तो लेबर डिपार्टमेंट की है, जो यहाँ पे इन्फेक्शन करने आते हैं और उन लोग इन्फेक्शन नहीं करते, बस लिखा पढ़ी ऑफिस में बैठ के पैसा लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही और सजा मिलना चाहिए लेबर डिपार्टमेंट को, जो फर्जी यहाँ सर्चिंग करते हैं, आके मतलब फर्जी चेक करके जाते हैं। किसी के पास हेलमेट नहीं है, किसी के पास जूता नहीं है। अभी एक लेबर बता रहा था कि वो उसको कंपनी प्रबंधक बोलते हैं कि घर से जूता लेके आओ, जूता भी नहीं देते उसको। अब सोच लो, आग का काम है। जबकि भैया
लेबर डिपार्टमेंट का काम होता है कि जितने भी फैक्ट्री वगैरह हों तो वहाँ जो 18 साल से कम बच्चे हों उनकी जो है जांच पड़ताल करे, और जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं लेबर के रूप में उसकी जांच पड़ताल करे, सारी चीज़ करे। लेकिन फिर भी यहाँ जब हम यहाँ पर आए तो देखने को मिला कि कई लोग ऐसे हैं कि अभी 18 साल के हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं कि अभी 18 के हुए भी नहीं हैं। क्या वो तो आप देखे हो, लेकिन बोला तो ऐसे नहीं लगे कोई नाबालिग अंदर है करके, लेकिन ऐसे नहीं कि नहीं नाबालिग मन काम भी नहीं करते, बहुत जगह ऐसे प्लांट में नाबालिग मन काम करते हैं। और रही बात जो आप बोला तो लेबर डिपार्टमेंट की लापरवाही या चूक या प्रबंधन के चूक है, वो तो लगा थे देखे से कहीं ना कहीं लापरवाही है प्रबंधन के। और हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से कुछ खास रहा नहीं औद्योगिक क्षेत्र में, बात अभी की नहीं है, वो 5 साल 10 साल पीछे भी जावे तो वही किस्सा है। हेल्थ और सेफ्टी के नाम में एकदम नहीं समान यहाँ सुविधा मिली मजदूर मतलब। और रहते कैसे क्वार्टर में, बोला भी आप देख लो। और मानदेय जो तनख्वाह मिलते, कलेक्ट्रेट रेट मिलते, वो मन में पूरा धांधली थे। और लेबर डिपार्टमेंट लेके भी तो ओकर मन से भी मतलब कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला। ये है कि बंधुआ मजदूरी टाइप यहाँ से कितना दूर है तुमन के, तोर घर कितना दूर है? मोर यहाँ से घर है 3-4 किलोमीटर। जब यहाँ पे फटिस तो ओकर बाद में धुआं देखे हैं? नहीं मैं नहीं देखा एक्चुअल में। उतके समय घर पहुंचे जब मुझे पता चली था, फोन इसता। अच्छा। हाँ, मैं कहीं बाहर गया हूँ काम से। तो ये देख सकते हैं कि ये जो मेन गेट है 3D इनोवेशंस का, यहीं से जो वर्कर हैं वो अंदर जाते थे काम वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री के नाम से जो है लाइसेंस लिया गया था, लेकिन यहाँ पर लगभग जो है 3 फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था अंदर पे। और ये ज़्यादा बड़ा फैक्ट्री नहीं है, लगभग 24 से 25 हज़ार स्क्वायर फीट ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वर्क फुट है उसको बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ को चलाई जा रही है उस हिसाब से। और बताया जा रहा है कि यहाँ जैसे कि आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ कोई बाल श्रम कार्यरत नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमने जब अंदर बात की तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे वर्कर हैं वो कह रहे हैं कि मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ और लगभग 1 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और ये फैक्ट्री इतनी पुरानी है तो आप ही सोचिए कि यहाँ पर बाल श्रम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपने गेट में तो ये लिख लेते हैं और साथ में किसी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते हैं, ताकि अगर व्यक्ति जो अंदर की बात है अगर लीक कर देगा तो फैक्ट्री के ऊपर जो है हमला बोल दिया जाएगा। इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। बगल में मेरा दुकान है, संतोष टायर दुकान। अच्छा, कब की घटना है? ये करीब 7 आसपास का घटना है। ब्लास्ट हुआ है तो हम लोग को भी जानकारी हुआ, तो ब्लास्ट हुआ तो हम लोग आगे देखे भाई क्या कैसा। वो तो कंपनी अंदर भाई सभी आदमी आने जाने में कोई रोक टोक तो है ही नहीं है। वहाँ 3 आदमी का मतलब गंभीर बता रहा है, मतलब खत्म ही हो गए तीनों आदमी। आपने देखा उन लोगों का बॉडी? हाँ देखे ना भाई, किस प्रकार से वो लोग बॉडी? अब उसका बॉडी तो भाई शरीर आधा है, आधा शरीर तो हवा में उड़ गया समझो कहे जाना। बॉडी हवा में उड़ते हुए, हाँ सामने उसका बॉडी पर एक आदमी था। हाँ सभी खत्म हो गया। एक का सांस चल रहा था, लेकिन उसका भी एक पैर और एक हाथ खत्म था। सांस आग में 3 इंच ही गहरा था। लोग कड़ा पड़ा, मुश्किल से वो 10 से 20 मिनट सांस चला होगा, लेकिन अभी उसका भी डेट हो गया। एम्बुलेंस में लेके गया है, कौन सा एम्बुलेंस नहीं पता, लेकिन एम्बुलेंस कब तक आई? वो आया कम से कम आधा घंटा 40 मिनट के बाद ही आया वो। बजरंग कंपनी का एम्बुलेंस आया था, लेकिन वो बॉडी को ले रहा था, लेकिन गंभीर है। तो मालूम भाई बॉडी देखने से पता चल जाता है ना आदमी कौन जिंदा कौन नहीं है। उसमें ले जाके फिर सरकारी गाड़ी एम्बुलेंस आया, उसमें लेके गए। जितने लोग की मृत्यु हुई है, 1 जन को आप जानते थे? उसको पहचान को तो एक तो सामने ईटा भट्टा वाले का उसका भांचा बोल रहा है, सामने बगल में पतिराम का है, और 2 आदमी है काम करने वाला जिसमें खाना वाना जो भी। कंपनी तो बहुत दिन से चल रही है जी, 25-30 साल से चल रहा है। अब नाबालिग में तो नहीं, जिस उम्र में है अब नाबालिग तो नहीं कह सकते, आदमी सब काम ही करने वाले हैं। ये बताइए, 18 साल से कम नहीं, 18 साल का कम में नहीं रहता, सभी 18 साल का रहता है। यहाँ पर किसी प्रकार से फायर सेफ्टी एग्जाम कुछ थे? यहाँ पे एग्जाम थे? अब अंदर में रहोगे सर, वैसा तो तत्काल में तो पानी तो नहीं, तो आदमी तो बॉडी तो फाइट हो गया। बाद में जो भी फायर पानी होने वाला जो आया है, लेकिन वो सब खत्म हो गया था बॉडी में। मेरा नॉर्मल में काम चलता है। इस फैक्ट्री में घटना हुई है। ब्लास्ट फर्नेस के पास में एक ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसके अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसके वजह से जो वहाँ पे आसपास काम कर रहे थे उनमें से 2 लोग को स्पॉट डेथ हुआ और एक जो थे ले जाते समय उनकी डेथ हुई। इसके अलावा एफएसएल टीम जांच कर रही है और जो भी घटना से रिलेटेड जो आसपास है उसको देखा जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने आके अंदर आके पूरा एक बार मुआयना करके चेक कर लिया, अंदर और कोई फंसा हुआ नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो आग लगी हुई थी, जो मेटल गर्म था, उसे बता दिया। सर ओनर का नाम पता लगा क्या है? गोयल करके एक नाम सामने आ रहा है। 2 पार्टनर्स हैं इसमें। सर ये बहुत सारे लोग 18 साल के दिख रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, और 1-1 साल 2-2 साल से भी काम कर रहे हैं। क्या उसे भी लेगी पुलिस ऑन रिकॉर्ड अपने जांच होंगे? जी, जो भी तथ्य होंगे उन्हें जांच पे लिया जाएगा। सर इस क्षेत्र में, उर्ला क्षेत्र में इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार से फायर सेफ्टी एग्जाम के लिए कुछ पुलिस। सर तीसरी भी घटना है बोलते हैं इसी प्लांट की? जी देखिए, जितनी भी एजेंसीज हैं यहाँ पे मौके पर हैं, जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी कार्रवाई विधिवत कार्रवाई की जाएगी।